हेलो दोस्तों, तो कैसे सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे विलयन की सांद्रता और दूसरा देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, उसके बाद देखेंगे आयतन प्रतिशतता, उसके बाद देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए यहाँ पे विलयन की जो सांद्रता है उसकी परिभाषा को आप यदि याद रखेंगे या फिर इसकी परिभाषा को यदि आप समझ लेंगे तो आपको द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तीनों की परिभाषा और फॉर्मूला बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान प्रतिशतता आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं। यदि नहीं पूछेगा तो अब पर भी इसका जो फॉर्मूला है वह न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। तो आप आशा करते हैं कि आप इसके जो फॉर्मूला होगा उसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहला लिखे हैं कि जो विलयन की सांद्रता में लिखे हैं विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलयन की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे समझो कोई विलयन है। ठीक है, कोई विलयन यानी कि कोई भी विलयन है उसके आयतन में, ठीक है, उसके आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम बस छोटा सा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए इसमें क्या है भैया, विलयन। ठीक है, विलयन। ठीक है, इसमें जो विलयन है वह प्रति इकाई आयतन में, ठीक है याद रखिएगा, कोई भी विलयन प्रति इकाई आयतन में जो विलय की मात्रा है, जो इसमें विलय घूर रहा है, ठीक है, जो इसमें विलय पदार्थ घूर रहा है, ठीक है, उसमें जो मात्रा है, उसकी जो मात्रा है उसी को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिएगा कि देखिए जो विलयन है, ठीक है, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की या फिर विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं समझा तो वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम अब इसमें देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, शॉर्ट में लिख दिए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत, आप इसे द्रव्यमान प्रतिशतता भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझते हैं, सेम वही परिभाषा। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी विलयन के 100 ग्राम, इसमें क्या बोला है कि प्रति इकाई आयतन, मगर इसमें क्या बोला है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ठीक है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, फिर द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो विलयन है, ठीक है, जो विलयन है वह 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, कोई 100 ग्राम में उपस्थित, मतलब समझिएगा कि जो विलयन है उसके 100 ग्राम में, जैसे कोई भी विलयन है उसके 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, 100 ग्राम में उपस्थित जो विलय की ग्राम में मात्रा है, क्या बोला है, जो विलय की ग्राम में मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। समझिएगा, जैसे देखिए हम कोई भी विलयन है, ठीक है, कोई भी विलयन है उसमें 100 ग्राम हो, ठीक है, 100 ग्राम, जैसे समझिएगा कि कोई तेल है, ठीक है, तेल है तो उसके 100 ग्राम में, ठीक है, कोई तेल है, 1 लीटर तेल है, यानी कि उसके 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम हमने तेल ले लिया, फिर उसमें उपस्थित जो विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होगी, जो विलय जो होगा उसमें जो घुला होगा उसकी भी ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम जब इस वीडियो को अंत करेंगे तो एक बार फिर से हम इसका रिवाइज करा देंगे, तब तक भी आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसके जो फॉर्मूला बनेंगे यानी सूत्र, तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत में हम लिखेंगे फॉर्मूला, समझिएगा, फॉर्मूला से परिभाषा कैसे बनाए और परिभाषा से फॉर्मूला कैसे बनाए, इसको समझिएगा। लिखेंगे कि जो पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे विलय पदार्थ या फिर पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का भार, ठीक है, पदार्थ का भार बटा, उसके बाद हम लिखेंगे विलयन के ग्राम में पूछा है ना, तो हम लिखेंगे विलयन, ठीक है, विलयन का भार। अब इसमें क्या बोला है, विलय का ग्राम में मात्रा, ठीक है, ग्राम में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ग्राम में मात्रा, यानी कि यहाँ पे होगा यह जीएम, ठीक है, ग्राम, और यहाँ पे भी होगा ग्राम। क्यों होगा भैया ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में बोला है, 100 ग्राम में बोला है तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिख दिया और यहाँ पे हम गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे फॉर्मूला। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा पहले का फॉर्मूला। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। लैंग्वेज यानी कि देखिए बोला है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के जो ग्राम में मात्रा होगा उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब इसकी जस्ट अपोजिट समझिए, एक प्रकार से इसका उल्टा है। इसमें क्या बोलेगा कि किसी विलयन के, किसी, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी विलयन के 100 ml, 100 ml, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, ग्राम बोला था, यहाँ पे ग्राम और यहाँ बोला ml। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में मात्रा, ठीक है, ml में मात्रा घुली हो तो उसे हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो विलयन पदार्थ है वह ग्राम में पूछा था और विलय पदार्थ भी ग्राम में पूछा था, लेकिन इसमें क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम ml में पूछा है और जो विलय पदार्थ है वह भी ml में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए अब इसके जो फॉर्मूला है, दूसरा है ना, फॉर्मूला हम लिखेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है, या फिर प्रतिशतता। अब देखिए इसके जो फॉर्मूला है आप उसको भी कैसे बनाएंगे, बोला है विलय पदार्थ की ml मतलब, तो हम लिखेंगे विलय, ठीक है, विलय का आयतन, ठीक है, किसमें भैया, ml में, तो हम लिख देंगे ml में, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद बटा लगा देंगे। उसके बाद समझिएगा, बोला है कि विलयन के ml बोला है यानी कि 100 ml ना, देखिए लिखेंगे विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन किसमें भैया, ml में, ml लिख देंगे। उसके बाद हम पूरे 100 लगा देंगे, क्यों लगाएंगे भैया, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इसका जो फॉर्मूला इसका और इसका, ये दोनों का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए इसमें क्या बोला है कि जो विलयन होगा, जो भी, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता में बोला है कि जो विलयन होगा, ठीक है, जो विलयन होगा उसमें क्या होगा भैया कि विलयन ग्राम में होगा, ठीक है, और विलय भी जो होगा वह ग्राम में होगा। और वही हम देखते हैं कि जो आयतन प्रतिशतता में है उसमें क्या बोला है कि जो विलयन होगा वह ml में होगा और जो यहाँ पे लिखे हैं विलय जो होगा ml में होगा। अब देखिए, अब कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें ग्राम में, इसमें ग्राम में, इसमें ml में, इसमें ml में, और जहाँ पे ग्राम में और ml में दोनों की बात करें वहाँ पर हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को समझिएगा। देखिए इसमें बोला है किसी विलयन के 100 ml, अब इसमें क्या बोला है कि भैया विलयन किसमें होना चाहिए, 100 ml, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विलयन बोला है किसी विलयन के 100 ml, ठीक है, 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होगा। देखिए हाँ लिखा है ना, ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके नीचे इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे तो आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है दूसरे नंबर का फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी तीसरे नंबर का फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं। मार्कर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मार्कर हमारा हो जाता है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि नीचे आप सभी को दिखेगा नहीं। तो हाँ लिखेंगे, सबसे पहले विलयन का भार, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, या फिर प्रतिशतता लिखेंगे विलयन का भार, ठीक है, सॉरी विलय का भार अब बटा लिखेंगे विलयन का आयतन क्योंकि ml में है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विलयन का आयतन। देखिए यहाँ पे जो विलय है, ठीक है, यहाँ पे जो विलय है वह किस पे पूछा है, ग्राम में पूछा है, इसीलिए हम भार लगा दिए, ठीक है। और जो यहाँ पे विलयन है वह ml में है यानी कि आयतन, तो हमारा जो होगा यह ml में होगा, ठीक है, और यह जो होगा ग्राम में होगा, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। आप सभी को देखिए कलर चेंज कर दिए, इसकी वजह से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं भैया, इस कुछ ड्राफ्टिंग कर देते हैं जिससे अच्छा लगे और आप सभी को समझ में आए। ये रहा तीसरे नंबर का और ये रहा हमारा दूसरे नंबर का, और ये रहा सॉरी ये रहा पहले और यह दूसरे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ अब देखिए कि जो हमने बताया कि अंतिम में हम इसका रिवीजन कराएंगे, यानी कि समझिएगा जब हमारा विलयन, ठीक है, जब हमारा विलयन ग्राम में बात करें, ठीक है, और विलय भी ग्राम में बात करें तो हमारा होगा यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, शॉर्ट में समझिएगा।
आयतन प्रतिशत जब हमारा जहाँ पे विलयन जो है ml में हो और जो विलय भी हो वह भी ml में हो, उसे कहते हैं आयतन प्रतिशतता। अब देखिए, अब यहाँ पे ना देखकर यहाँ पे देखिए, जब हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता उसे कहते हैं जब हमारा विलय की मान हो, जो हमारा विलय किसमें हो भैया, भार, यानी कि भार मतलब कि यहाँ पे लिखे हैं ग्राम, ठीक है, भार मतलब ग्राम, ठीक है, विलय का भार ग्राम में हो, ठीक है, और जो विलयन का आयतन है वह ml में हो, 100 ml, यहाँ पे 100 लिखा है ना, बूढ़े 100, इसको ध्यान रखिएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।